जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का लेक्चर है सब ग्रुप। सब ग्रुप के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। तो सब ग्रुप होता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी डेफिनेशन ये है कि जो ग्रुप होता है उसका जो सब ग्रुप है वो भी एक ग्रुप होगा, ग्रुप की शक्ल में होगा। तो ऐसे है जो हाँ, डेफिनेशन देखें इसकी। हाँ, एग्ज़ाम्पल थी वो माइंड में आ रही थी, बस छोड़ो उसको, एग्ज़ाम्पल बाद में दूंगा फिर। तो लेट एच बी ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी, उसी ग्रुप का एक सबसेट एच है। एच इज़ आल्सो क्या होगा, ये फॉर्म होगी किसकी, ग्रुप की फॉर्म होगी। एंड देन इट इज़ कॉल्ड ए सब ग्रुप। ग्रुप में से जो सबसेट होगा, ग्रुप सेट में से एक सबसेट है एच, कोई भी सेट होगा उसका नाम एच है। तो एच जो है वो कौन सी फॉर्म होगी, वो ग्रुप की फॉर्म होगी। अगर वो ग्रुप की उसमें ख़ासियत है, ग्रुप वाली सारी खसूसियत है उसमें, तो फिर वो सब ग्रुप कहलाएगा, अगर ग्रुप में से लिया गया है तो। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल देखें। सेट ऑफ आर इज ग्रुप, ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसेट जी आल्सो फॉर्म ग्रुप्स अंडर द मल्टीप्लिकेशन डॉट, जो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। एज जी जो है एक सेट जो है वो आर है, उसी आर में से एक सेट लिया गया है, सबसेट लिया गया है जेड। जेड जो है सबसेट ऑफ आर, उसको हम ऐसे लिखते हैं जो सबसेट होता है। सो जेड फॉर्म ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप की फॉर्म होगी। कैसे होगी? अब देखें, एक सेट है हमारे पास क्यू। तो एग्जांपल वो फर्स्ट थी, ये एग्जांपल सेकंड है। आर में सारे नंबर होते हैं ना, रियल नंबर सारे होते हैं। तो वो होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। अब उसी आर में से जेड लिया गया है। जेड जस्ट किसको शो कर रहा है? सिर्फ इंटीजर को शो कर रहा है। इंटीजर में यही होते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3। ठीक हो गया ना। एक नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 4 अप टू 1 होता है। होल नंबर होता है 0 1 2 3 4। ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल ये है, एक सेट है क्यू अंडर द मल्टीप्लिकेशन है, जो ग्रुप है। अब क्यू में से कुछ एलिमेंट लिए गए हैं। कौन से एलिमेंट लिए गए हैं? उनको सबसेट कहा गया है। यही है कि दो एलिमेंट ये ले लिए हैं, +- 1 और +- आयोटा। और Q2 में उसने लिए हैं +- 1 और +- k। और Q3 में लेगा +- 1 और +- j। अब देखें, Q1 और Q2 आर सबसेट ऑफ Q, एज Q1 एंड Q2 आल्सो फॉर्म द ग्रुप। अब इसको चेक करें कि Q1 को चेक करेंगे, ग्रुप की खसूसियत है सारी। ग्रुप की कौन सी खसूसियत हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? वही हैं 4 प्रॉपर्टीज़। कोलियर भी होना चाहिए, एसोसिएट भी होना चाहिए, आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, इसमें इनवर्स भी होना चाहिए। अब Q1 को चेक करें, Q1 को चेक करें, ये आपकी असाइनमेंट होगी कि Q1 जो है वो ग्रुप है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें होल्ड कर रही हैं। अगर होल्ड कर रही हैं तो ये सब ग्रुप कहलाएगा। इसी तरह Q2 को देखें, Q2 में यही है कि इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, तो ये भी एक सब ग्रुप की शक्ल होगी। अगर एक और सब ग्रुप बना लें Q3, उसमें +- 1 और +- j कर लें,
ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये नंबर 2 ये आपकी असाइनमेंट में चली जाएगी। छोटी सी असाइनमेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है ए। सेट है हमारे पास 1 प्लस -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये सेट है। इसमें से एलिमेंट ले लिए। एलिमेंट कौन कौन से लिए हैं? 1 और -1 ले लिए। अब ये हमारे पास ग्रुप है, इस ग्रुप में से सबसेट M है, M1 है। अब M1 को चेक करना है कि ये सब ग्रुप है या नहीं। सब ग्रुप है तो वो सारी खसूसियात रखता होगा ग्रुप वाली, तो ये फिर सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर एसोसिएट ला होल्ड कर रहा है, देन इट मस्ट बी होल्ड इन M1। ठीक हो गया। नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा, ये आपकी आगे काम आएगा। एवरी ग्रुप्स हैज़ 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। हर ग्रुप जो है 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप रखता है, उसके अंदर मौजूद होती हैं। अगर कोई भी ग्रुप है हमारे पास, वो 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे उसमें। आप देखें कि वो कौन से 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप हैं। एक तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रखता है अपने अंदर। आइडेंटिटी जो है वो ग्रुप होती है, और दूसरा जो है ना वो बज़ाते खुद जो है ना वो एक ग्रुप होता है। एवरी ग्रुप हैज़ 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। ग्रुप वो बज़ाते खुद एक ग्रुप होते हैं, और दूसरी उसमें आइडेंटिटी जो होगी, सबसेट होगा, वो जो है वो आपका ग्रुप कहलाएगा। अब थ्योरम है नेक्स्ट 43 पेज पे। थ्योरम यही है कि write down the necessary and sufficient condition for subgroups is very important. तो ये स्टेटमेंट है आपकी। आपके पास क्वेश्चन ये होगा, राइट डाउन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, स्टेट एंड प्रूव द। हाँ, आपके पास क्वेश्चन होगा, स्टेट एंड प्रूव द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर सब ग्रुप्स। ये सारा आगे आपने जो है ना प्रूफ करना है। ठीक हो गया। अब देख स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है, लेट G बी ए ग्रुप एंड H be the subset of G, then H forms subgroups। वो कहता है कि H जो है वो सबसेट ऑफ G का आगे देन जहाँ से स्टार्ट होते हैं ना वहाँ से प्रूफ हो जाता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ में कन्वर्ट हो जाएगा ये। देन H फॉर्म सब ग्रुप्स। अब देखिए यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो गया है, यहाँ से काम आपका स्टार्ट हो गया है। देन H फॉर्म सब ग्रुप्स। एक साइड ये है आपके, दूसरी साइड ये है। इफ़ एंड ओनली इफ़, IFF आ जाए तो इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है। अब देखें आगे उसने बताया हुआ है कि अगर H इज सब ग्रुप है तो ये प्रूफ करें कि AB बिलोंग टू H। दिस इम्प्लाई दैट AB बिलोंग टू H। अगर A और B जो है ना, ये कंडीशन है, A और B बिलोंग टू H है, तो इसका मल्टीपल भी बिलोंग टू H होगा। अगर A बिलोंग टू H है तो इसका इन्वर्स भी H होगा। ये आपने प्रूफ करना है। ओके हो गया। ये सिंपल सी कंडीशन है, डीपली में नहीं जाना आपने, सिंपल सी बात है। तो आपने खुद एलिमेंट लेने हैं, उसको फिर आपने ग्रुप की शक्ल में लेने हैं। अब यहाँ पर देखें कि वो ऊपर कह रहा है कि H इज़ सब ग्रुप, H इज़ फॉर्म ऑफ सब ग्रुप। अगर वो सब ग्रुप है तो ग्रुप की खसूसियत रखता होगा, चारों प्रॉपर्टीज़ इसमें होल्ड करती होंगी। हम अपना मकसद हासिल करने के लिए, ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हम उन चारों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है प्रूफ में देखें। लेट H बी ए सब ग्रुप्स एंड वी हैव टू प्रूव 1 and 2। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। वो कहता है कि इसको लेट कर रहा है, HBA सब ग्रुप्स को, HBA सब ग्रुप्स को लेट कर रहा है, और ये 2 चीज़ें हमने प्रूफ करनी है। ये 2 थ्योरम जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज यही 2 करेंगे।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका फर्दर होगा। कल नोटिफिकेशन भी आ गया है, आपका मिड और फाइनल जो है ना वो एक साथ लिया जाएगा। अब देखें एच बी ए सब ग्रुप्स है तो उससे चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती होंगी। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह की हैं तो मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने चारों प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी तो पहले उसको देख लें। ठीक हो गया। अब देखें कि ये चीज़ हमने लेट करनी है, एक चीज़ लेट करेंगे दूसरी प्रूफ करेंगे, और दूसरी लेट करेंगे तो पहली प्रूफ करेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ में यही होता है। अब देखें एच बी ए सब ग्रुप्स है तो ये चीज़ प्रूफ करें। ओके हो गया। लेट एच बी ए सब ग्रुप्स, यहाँ उसने कह दिया है कि एच बी ए सब ग्रुप्स है, वी हैव टू प्रूव दैट 1 and 2 हमने प्रूफ करना है। एज एच इज सब ग्रुप्स, अगर सब ग्रुप्स है सो वी सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, देयरफॉर ए बी बिलोंग टू एच। ये हम इसको नहीं देख रहे, ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हम दो एलिमेंट ले रहे हैं। दो एलिमेंट कौन से लेंगे, यही ए और बी ले लें। ए और बी अगर बिलोंग करते हैं तो कुलियर लॉ क्या कहता है, कुलियर लॉ यही कहता है कि अगर ए और बी बिलोंग करते हैं तो इनका रिजल्ट जो है वो भी एच को बिलोंग करेगा। यही होता था ना, ए और बी अगर एच को बिलोंग करते हैं, कुलियर लॉ में चलें, कुलियर लॉ को देख लेना। कुलियर लॉ में यही होता है कि दो एलिमेंट अगर बिलोंग करते हैं तो इसका मल्टी ऑपरेशन भी एच को बिलोंग करेगा, इसका रिज़ल्ट भी एच को बिलोंग करेगा। यही कहता है कि ए और बी बिलोंग करते हैं एच को तो वो उसका मल्टीपल भी एच को बिलोंग करेगा। दूसरी बात ये है कि इफ़ ए बिलोंग करता है एच को, इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच को। ऐसे है ना, अगर ए बिलोंग करता है एच को, एक एलिमेंट इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा। इन्वर्स में अगर ए बिलोंग करता है एच को तो इसका इन्वर्स भी एच को बिलोंग करेगा। ये एक चीज़ प्रूफ हो गई है। हमने एच लिया था, हमने एक फर्स्ट काइंड देखी थी, देन एच इज सब ग्रुप, एच ग्रुप सब ग्रुप देखा था हमने। दो चीज़ें प्रूफ करनी थी 1 और 2 को। 1 और 2 में क्या है, ए भी बिलोंग करता है एच को तो ए भी बिलोंग करेगा एच को, और ए अगर एच को बिलोंग करता है उसका इन्वर्स भी एच को बिलोंग करेगा। हमने वही ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है यहाँ पे। तो अगर हम अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं तो उन चारों प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कर लें। हाँ, हमें जो है दो चाहिए थी, एक जो है ना कुलियर वाली चाहिए थी और दूसरी जो है हमारी इन्वर्स वाली चाहिए थी। नो कन्वर्सली सपोज दैट, अब हमने कन्वर्स लेके चलना है, यानी कि ये चीज़ लेट करनी है दूसरी एफ एंड ओनली एफ के बाद वाली, और पहली चीज़ को हमने प्रूव करना है। ठीक हो गया। अब नो कन्वर्सली सपोज दैट, अब ये चीज़ हमने सपोज करनी है। दूसरी चीज़ में क्या था, ए बी बिलोंग करते हैं एच को तो ए बी बिलोंग करेगा एच को। अगर ए बिलोंग करता है एच को तो दूसरा ए इन्वर्स बिलोंग करेगा एच को। ठीक है, नहीं जी बच्चों, अब आपने देखना है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ को लेट करना है आखिर वाले को, और पहले वाले को आपने प्रूफ करना है। पहले हमने क्या किया था कि पहले को हमने लेट किया था, दूसरे को प्रूफ किया था। अब दूसरे को लेट करेंगे, पहले को प्रूफ करेंगे। लेट ए बी बिलोंग टू एच, ए बी बिलोंग टू एच, ए व बी बिलोंग टू एच तो ए बी बिलोंग टू एच, और ए बिलोंग टू एच अगर कोई एलिमेंट से एच को बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी एच को बिलोंग करेगा। ये कंडीशन है। यहाँ पर उसने नहीं कहा कि एच जो है वो सब ग्रुप है, यहाँ पर उसने कंडीशन लगा दी। इसी कंडीशन को यूज़ करेंगे आप। देन वी हैव टू प्रूव दैट एच इज़ सब ग्रुप्स फॉर द सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज़। अब हमने क्या करना है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाना है। अगर होल्ड करती हैं
वही चीज़ बनती है तो फिर ये सब ग्रुप होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। कुलियर लॉ यही होता है ना, कुलियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और इन्वर्स और दूसरा आइडेंटिटी। अब हमने क्या देखना है, पहली प्रॉपर्टीज़ क्या थी, अगर ए बी बिलोंग करता है एच को तो दूसरा ए बी बिलोंग करेगा एच को। ये कुलियर लॉ तो होल्ड हो गया, वो ऑलरेडी जो है ना वो था उसमें, ठीक है। कुलियर लॉ यहाँ पर जी बच्चों, कुलियर लॉ यहाँ पर होल्ड हो गया है। अब हमने क्या करना है, एसोसिएट लॉ को होल्ड करवाना है। एसोसिएट लॉ जो है वो सबसेट अगर जी का है, जी ग्रुप है, तो वो एसोसिएट लॉ भी होल्ड करेगा, ठीक है। ये याद रखें, अगर एच जो है जी का सबसेट है, अगर जी होल्ड करता है, जी अगर ग्रुप है तो एसोसिएट लॉ होल्ड करता होगा, तो वो लाजमी होता है कि उसका सबसेट जो भी होगा वह एसोसिएट लॉ होल्ड करेगा। आइडेंटिटी को देखना है, आइडेंटिटी यही होता है कि दो एलिमेंट ले लें, उसको मल्टीपल करें, उसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाए। अब क्या करना है, हमने एलिमेंट ले रहे हैं, एलिमेंट कौन सा ले रहे हैं, ए इन्वर्स एलिमेंट ले लिया है। ए बिलोंग करता है एच को, कंडीशन उसने लगाई हुई है, और इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच को। अगर ये दो कंडीशन गिवन हैं तो ये भी एच को बिलोंग करता है, ये भी एच को बिलोंग करता है, और लाजमी है कि इसका मल्टीपल भी एच को बिलोंग करेगा। अगर मल्टीपल ये है तो हम जानते हैं कि ए का इन्वर्स आइडेंटिटी के बराबर होता है, ये भी एच को बिलोंग करेगा। दिस प्रूव दैट आइडेंटिटी यहाँ पर होल्ड हो गई है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट है 4 इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स। अब ये भी कंडीशन उसने पहले दी हुई है, लगाई हुई है। अगर ए बिलोंग करता है एच को, दिस इम्प्लाई दैट ए इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है एच को, वो कंडीशन लगा दी है, ये ए इन्वर्स का इन्वर्स है। ओके हो गया, ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो गई हैं। इट्स मीन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज प्रूव। और थ्योरम नेक्स्ट है 2 is very important. Write down the necessary and sufficient condition of subgroups. वो क्या था, हाँ, इसके दो हमारे पास कैलोरीज थी। एक कैलोरीज ये थी कि ए बी एच इज सब ग्रुप है, तो वो ए बी बिलोंग करता है एच को, तो ए भी बिलोंग करेगा एच को। और यहाँ पर हमने क्या करना है, और यहाँ पर उसने कहा हुआ है, तो यहाँ पर उसने कह दिया है कि ये स्टेटमेंट में कह दिया। अगर स्टेटमेंट नहीं देता आपको तो आपको ऊपर देता है स्टेट एंड प्रूव द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सब ग्रुप। आप इन दोनों में से कोई आप प्रूव कर सकते हैं। अगर वो मेंशन कर देता है स्टेटमेंट तो फिर आप पाबंद हो जाते हैं, तो आप उसी को सॉल्व करेंगे। अब क्या है यहाँ पर, let G be a groups, H be a subset of G, then H is form subgroups if and only if A B बिलोंग करता है H को, तो A B इन्वर्स बिलोंग करेगा H को। ये आपका थ्योरम है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी कन्वर्सली में चला जाएगा, तो ये चीज़ आपने लेट करनी है, एच बी ए सब ग्रुप्स। एच अगर सब ग्रुप्स है तो ये चीज़ प्रूव करें। पिछले थ्योरम में क्या था, वो अगर ए व बी बिलोंग करते थे एच को, तो दिस इम्प्लाई दैट ए बी बिलोंग करेगा एच को, वो कुलियर लॉ लगा देते। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर ए और बी बिलोंग करता है एच को, तो ए और दूसरा जो एलिमेंट होता है उसको उल्टा, उसका इन्वर्स ए डॉट बी का इन्वर्स, दूसरे का इन्वर्स बिलोंग करेगा एच को। ये है ग्रुप की कंडीशन। अगर ये चीज़ प्रूव कर लेते हैं तो वो सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है। ये थी स्टेटमेंट। अब क्या करना है, हमने प्रूफ करना है। प्रूफ यही है कि let G be a groups and H be a subgroup of G
एच इज़ फॉर्म ऑफ सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग करता है एच को, तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को। तो लेट जी बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन being subgroups H is also form the subgroups। अब क्या वो कहता है कि H जो है वो सब ग्रुप है, तो पहली चीज़ को वो लेट करेगा और दूसरी जो है ना प्रूफ करेगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब क्या करेगा, यहाँ H भी बिलोंग करता है, लेट कर रहा है, लेट आपने कंडीशन रिज़ल्ट को देखना है, रिज़ल्ट में क्या मांग रहा है, और वही चीज़ हमने सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके वो रिज़ल्ट हमने फाइंड करना है। अब क्या हम सब ग्रुप की बात करें, सब ग्रुप में दो एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट कौन से लेने हैं जो यहाँ आपको रिज़ल्ट में प्रूफ करेंगे। यहाँ ए और बी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ ए और बी यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पर ए बी बिलोंग करता है एच को, तो बी बिलोंग करेगा एच को। यहाँ ए भी बिलोंग कर रहा है एच को और बी भी बिलोंग कर रहा है एच को, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना बी भी बिलोंग करेगा एच को, अलहदा भी लिख सकते हैं, और बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच को। क्यों कर रहा है ये, हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर उसने कहा हुआ है कि एच इज़ सब ग्रुप है। अगर H सब ग्रुप है तो अगर B बिलोंग करता है H को, तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H को। अगर एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूँ, A बिलोंग करता है H को और C बिलोंग करता है H को, तो इन दोनों का मल्टी ऑपरेशन, इन दोनों का ऑपरेशन भी बिलोंग करेगा H को, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें यहाँ पर A और C बिलोंग करेगा H को। तो यही बात है। अगर यहाँ पर उसने कह दिया है, क्या कह दिया है, तो यहाँ पर उसने कह दिया है कि बी बिलोंग करता है एच को, तो बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच को। अगर यहाँ पर ए बिलोंग कर रहा है एच को, बी इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है एच को, ए भी बिलोंग कर रहा है एच को और बी इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है एच को। इन दोनों का कुलियर लॉ अगर हम देखें तो कुलियर लॉ यही होता है ना, ए बी का इन्वर्स बिलोंग करता है एच को। एक एलिमेंट है, ये इन्वर्स पे ना जाएं आप, एक एलिमेंट को ही समझें इसको, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन प्रूफ हो गई है। हमने क्या लिया था, एच को है सब ग्रुप है और उसकी प्रॉपर्टी सारी होल्ड करती हैं। यहाँ कुलियर लॉ को हमने यूज़ किया है। कुलियर लॉ यही कहता है कि दो एलिमेंट अगर एच को बिलोंग करते हैं तो इसका ऑपरेशन भी एच को बिलोंग करेगा। ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई है। अब दूसरी चीज़ को लेना है, अब दूसरी कंडीशन को लेना है और पहली चीज़ हमने प्रूव करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यही है कि ए बी बिलोंग करता है एच को, तो ए बी का इन्वर्स बिलोंग करेगा एच को। हमने प्रूफ क्या करना है, सब ग्रुप करना है। सब ग्रुप में चारों लॉज प्रूफ करने हैं, कुलियर लॉ, एसोसिएट लॉ, आइडेंटिटी और इन्वर्स। कुलियर लॉ में क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हम लेट कर लें ए और बी का इन्वर्स बिलोंग करता है एच को, ए और बी का इन्वर्स बिलोंग करता है एच को। अगर यहाँ पर हम ये कंडीशन यूज़ करें, ये वाली कंडीशन यूज़ करें, हाँ ये यहाँ गौर से समझना है आपने, ये वाली कंडीशन अब यूज़ करनी है हर जगह पर। ये वाली कंडीशन क्या है, ए और बी बिलोंग करते हैं एच को, तो ए बी का इन्वर्स यानी कि दूसरे का इन्वर्स बिलोंग करेगा एच को। ये कंडीशन में यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखें, कुलियर लॉ में देखें, कुलियर लॉ में क्या कह रहा है, ए व बी का इन्वर्स बिलोंग करता है एच को, तो अब दूसरे का इन्वर्स, अब देखें ए यहाँ गिवन में देखें, गिवन यहाँ आ गया है। फिर ए बी बिलोंग करता है एच को, तो ए बी इन्वर्स बिलोंग करेगा एच को। उसने ये कंडीशन लगा दी है, बस इसको देखना है आपने। दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा। अब देखें ए व बी का इन्वर्स बिलोंग करता है एच को।
अब दूसरे का इन्वर्स बी इन्वर्स है, तो इसका इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो ए बी बन जाता है। अब क्लियर लॉ बन गया, हो गया। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी थी, ए बी प्रूफ करना था। क्लियर लॉ यहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो दूसरा एसोसिएट में क्या कहता है, एसोसिएट में यही है। अब एसोसिएट को देखें, अगर वो सब ग्रुप है तो वो उसका एसोसिएट लॉ भी होल्ड करेगा, ये पहले मैंने आपको बता दिया। आइडेंटिटी को देखें, अगर ए बिलोंग करता है एच को, ए बिलोंग करता है ए व, इसको यूँ देख लें, ए व ए बिलोंग करते हैं एच को, तो दूसरे का इन्वर्स जब बनेगा तो ये भी बिलोंग करेगा एच को, गिवन कंडीशन के मुताबिक। अब ये रिज़ल्ट आ गया, ये इस रिज़ल्ट को ई लिख सकते हैं, ए का इन्वर्स बिलोंग टू एच। आइडेंटिटी भी यहाँ पर होल्ड कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रह गया, इन्वर्स रह गया। इन्वर्स क्या है, बी बिलोंग करता है एच को, तो बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच को। सो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन एच। क्लियर हो गया, ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो गई हैं। थ्योरम जो सेकंड पार्ट था वो हमें हमारा प्रूफ हो गया है। तो इसको अच्छी तरह देखना, अगर कुछ समझ ना आए तो फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। इसको करना लाजमी है, अगर एक दफ़ा देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा, थोड़ा सा, फुल नहीं आएगा। अगर इसको दोबारा आप हाथ से करके फिर आपने ये लेक्चर को सुनना है हाथ से करके, बिला शक आप नोट से देख के आप इसको करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप सेकंड टाइम जब करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक ये वो हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा हमने करना क्या है, ठीक है। वो दो में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।